दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वोमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज वोमेन के बीच जो टी20 सीरीज चल रहा है इसका दूसरा टी20 मुकाबले के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले मैच में इंडिया वोमेन कंफर्म है कि जीतेगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। वन साइडेड दोस्तों बाजी मारकर आ रही है। और क्या दोस्तों चेंजेस हो सकती है वेस्ट इंडीज वोमेन की तरफ से, ये भी जानेंगे। और खास करके ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि कौन सी टीम को सपोर्ट करते हुए टीम बनानी चाहिए और कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे करना चाहिए। तो गौर करिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये 17 दिसंबर को खेला जाएगा दोस्तों शाम में 7 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो उसी ग्राउंड पर मुकाबला होगा, डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी ग्राउंड नवी मुंबई में। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों बहुत ही बेहतर ग्राउंड है और बहुत ही दोस्तों पॉपुलर ग्राउंड है। और यहाँ पर दोस्तों वुमेन्स के जो टी20 के मैचेस हुए हैं वो दोस्तों टोटल के 6 मैचेस हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 1 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 5 बार। पिछले मैच में दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का निर्णय ली थी, ये सोचकर कि आसानी से टारगेट को चेस कर लेंगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। वेस्ट इंडीज वुमेन दोस्तों टारगेट को चेस नहीं करने पाई। एवरेज स्कोर दोस्तों 160 के आसपास है, जो कि दर्शाता है कि बैट्समैन को मदद मिलती है। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों इंडिया वुमेन ने पिछले मैच में ही 195 रन बनाया है। लोएस्ट स्कोर भी 130 रन का इंडिया वुमेन का है। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 3 बार स्कोर बना है, 150 और 70 के बीच में एक भी बार नहीं, 170 और 90 के बीच में 2 बार और 190 के ऊपर 1 बार स्कोर गया है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर वोमेन्स के खेले गए हैं उसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ उसमें इंडिया वोमेन दोस्तों 195 रन का टारगेट दी थी, जो कि मैंने आपको बताया। वेस्ट इंडीज वोमेन 146 रन पर सिमट गई, सिमट तो नहीं गई, टारगेट चेज नहीं करने पाई। और इंडिया वोमेन 49 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 4 विकेट और स्पिनर्स को दोस्तों 6 विकेट मिली। आप लोग देख ही सकते हैं कि स्कोर कितना लाजवाब हुआ था दोस्तों फर्स्ट इनिंग में, लेकिन टारगेट चेज नहीं होने पाया। और उससे पहले दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वोमेन 7 विकेट से इंडिया वोमेन को हराई थी, और उससे पहले एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया वोमेन 6 विकेट से इंडिया वोमेन को हराई थी। तो इस ग्राउंड पर इंडिया वोमेन का रिसेंट में रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन दोस्तों ये इनका होम ग्राउंड है तो अच्छा परफॉर्मेंस तो करना बनता ही है। और पिछले मुकाबले में हम लोग देखे भी, और रिसेंट के जितने भी मुकाबले हुए हैं दोस्तों सारे मुकाबले में अगर आप लोग देखिएगा तो लो स्कोरिंग मैच हुआ है। यहाँ पर दोस्तों जो 7 विकेट से जीती थी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर लो स्कोरिंग मैच था, 5 विकेट मिली थी फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 4 विकेट। उससे पहले वाला मुकाबला भी दोस्तों लो स्कोरिंग मैच था, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट और स्पिनर्स को 6 विकेट मिली। तो यहाँ पर फास्ट बॉलर और स्पिनर्स को बराबर मदद मिल रही है। और पिछले तीनों मुकाबले मिलाकर स्पिनर्स को मिली है दोस्तों 16 विकेट और फास्ट बॉलर को 14 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स ने लिया है दोस्तों 8 विकेट और फास्ट बॉलर ने भी 8 विकेट लिया है। और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली है 6 विकेट और स्पिनर्स को 8 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग आपको बॉलर्स पर थोड़ा फोकस करना है और आपको इंडिया को सपोर्ट करते हुए ही टीम बनानी है। हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच दोस्तों हेड टू हेड में देखा जाए तो अभी तक टोटल 22 मुकाबले हुए हैं। इंडिया वोमेन 14 बार जीती है और वेस्ट इंडीज वोमेन मात्र 8 बार। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि पिछले 5-6 सालों से जितने भी मुकाबले हुए हैं सारे के सारे मुकाबले इंडिया वोमेन जीती है। तो इस मुकाबले में भी इंडिया वोमेन का जीतने का चांसेस ज्यादा है। और पिछले 5 में से 3 मैच इंडिया वोमेन जीती है और पिछले 5 में से 3 मैच दोस्तों वेस्ट इंडीज वोमेन भी जीती है, लेकिन अपना पिछला दोनों मैच हार कर आ रही है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी दोस्तों प्लेइंग 11 इस मुकाबले में इंडिया वोमेन की और सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ओपनिंग करते हुए स्मृति मंदाना के साथ पिछले मैच में उमा छेत्री खेली थी। इनका दोस्तों इनको मौका दिया गया, नए खिलाड़ी हैं तो आपको पता ही है, और नए खिलाड़ी की जैसा नहीं खेल रही थी। पिछले मैच में उमा छेत्री आते के साथ ही 24 रन की पारी खेली है और स्मृति मंदाना दोस्तों 54 रन। स्मृति मंदाना का तो वैसे भी रिसेंट फॉर्म अच्छा है ही, बिग बैश में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 41 रन, 51 रन, 40 रन और 50 रन रिसेंट में स्मृति मंदाना अच्छा खेल कर आ रही है। उमा छेत्री की बात करें तो पिछले मैच में 24 रन की पारी खेली और उससे पहले इन्होंने 47 रन की एक मैच में पारी खेली थी। रिसेंट रिकॉर्ड उतना बेहतर नहीं है क्योंकि नए खिलाड़ी हैं, उतना इनको मौका मिला नहीं है, तो आप लोग इनके ऊपर ग्रैंडली में फोकस करिएगा। बाकी जयूमा रोजर्स की बात करें तो ये भी पिछले मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस की थी, 73 रन की पारी खेली थी। रिसेंट में दोस्तों बिग बैश लीग में 43 रन, 39 रन, फिर 45 रन और 61 रन की पारी खेल कर आ रही हैं। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो तीनों हमारी टॉप ऑर्डर अच्छी फॉर्म में है, खास करके जयूमा रोजर्स और स्मृति मंदाना जो कि पिछले मैच में अर्धशतकीय पारी खेल कर आ रही हैं।
रीचा घोष को मिडिल ऑर्डर में भेजा गया था, जो कि पिछले मैच में 20 रन की पारी खेली। रिसेंट परफॉर्मेंस उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन जब भी पारी खेलती हैं 36 रन, 30 रन और एक मैच में 64 रन की भी ये पारी खेली है। तो दोस्तों रीचा घोष को अगर आप लोग लेते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों केवल पहले बैटिंग करते समय इंपॉर्टेंट रहेंगी। चेस करते समय हो सके ज्यादा रन का टारगेट ना हो और टॉप ऑर्डर के ओपनर्स जो हमारी अच्छी फॉर्म में है टारगेट को चेस कर दें। अब दोस्तों मिडिल ऑर्डर से बात करें तो मिडिल ऑर्डर से हरमनप्रीत कौर को पिछले मैच में उतना मौका नहीं मिला, 13 रन नॉट आउट की पारी खेली, लेकिन रिसेंट में लगातार 2 मैच में अर्धशतक है और उससे पहले भी परफॉर्मेंस इनका बेहतर है। साजना की बात करें तो पिछले मैच में 1 रन की पारी खेली थी, नॉट आउट रही थी, रिसेंट में ज्यादा इनको मौका नहीं मिला है, तो ये थोड़ी रिस्की ऑप्शन रहेंगी। दीप्ति शर्मा की बात करें तो पिछले मैच में दोस्तों 2 रन की पारी खेली है, सॉरी दोस्तों 2 विकेट ली थी, बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। रिसेंट में दोस्तों बिग बैश लीग में इनको उतना मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इंडिया की तरफ से जब भी खेलती हैं बॉलिंग से इनको हर बार सही टाइम पे मौका मिलता है, बैटिंग थोड़ा कम मिलता है, लेकिन रिसेंट में 15 रन 1 विकेट 23 रन की ये भी शानदार पारी खेल चुकी है। राधा यादव की बात करें तो पिछले मैच में 2 विकेट की पारी खेली है, रिसेंट में 3 विकेट 2 विकेट, फिर 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट। मतलब राधा यादव ऐसी खिलाड़ी हैं, अगर विकेट लेती हैं तो दोस्तों अच्छा खासा 2 से 3 विकेट लेती हैं और इनका फ्लॉप होने का भी परसेंटेज कम रहता है। तो आपको स्पिनर्स में दीप्ति शर्मा पर फोकस करना है, राधा यादव पर, क्योंकि इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को मदद मिलती है। साइमा ठाकुर जो कि पिछला मैच इनका देखा जाए तो डेब्यू था और विकेट तो नहीं मिला, लेकिन रिसेंट में 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट अच्छी खासी पारी खेली है, तो साइमा ठाकुर को आप लोग ग्रैंड लीग में फोकस कर सकते हैं। राइट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं। फिर दोस्तों तीर्थ सद्धू की बात करें तो पिछले मैच में इनको 3 विकेट मिली, रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन जब भी विकेट लेती है, मैंने पिछली बार भी कहा था 2 से 3 विकेट लेती हैं, क्योंकि दोस्तों एक मैच में इन्होंने 3 विकेट लिया है पिछले मैच में, उससे पहले 2 विकेट ली है और एक मैच में इन्होंने 4 विकेट लिया था। ज्यादा दोस्तों इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है सद्दू का, लेकिन जब भी परफॉर्मेंस करती हैं अच्छा खासा करती हैं। रेणुका सिंह ठाकुर को भी पिछले मैच में विकेट नहीं मिली, लेकिन रिसेंट फॉर्म इनका बहुत ही ज्यादा बेहतर है, तो रेणुका सिंह ठाकुर को आप लोग जरूर अपनी टीम में रखिएगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं, तो देखा जाए तो दोस्तों 4 खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं और इनमें से किसी का खेलने का चांसेस नहीं है। और अगर दोस्तों यहाँ पर मानी मिन्नू खेलती हैं तो इनका रिसेंट फॉर्म बेहतर है, तो आप लोग इनको रख सकते हैं। चांसेस तो नहीं बन रहा है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो हेड टू हेड में दोस्तों स्मृति मंदाना 10 मैच खेली है, 39 का एवरेज है वेस्ट इंडीज वोमेन के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 6 मैच खेली है, 44 का एवरेज है, तो बहुत ही बेस्ट है, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है। उमा छेत्री की बात करें तो इस ग्राउंड पर दोस्तों एक मैच खेली है 24 रन, और हेड टू हेड में भी एक ही मैच खेली है 24 रन। देखकर तो नहीं लग रहा था कि नई खिलाड़ी है, तो आप लोग इनके ऊपर ग्रैंड लीग में फोकस कर सकते हैं। नई खिलाड़ी है लेकिन थोड़ा सा रिस्की तो रहेंगे ही। जमीमा रोजेस का दोस्तों हेड टू हेड में 53 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 16 का है, क्योंकि इससे पहले इस ग्राउंड पर फ्लॉप परफॉर्मेंस इनका ज्यादा रहा है। रीचा घोष की बात करें तो 64 का एवरेज है हेड टू हेड में और इस ग्राउंड पर 27 का है। हरमनप्रीत कौर का 41 का एवरेज है हेड टू हेड में और इस ग्राउंड पर 16 का है। बाकी संजीवनी शाहजाना का कुछ खास नहीं है दोस्तों। दीप्ति शर्मा 8 मैच में 18 विकेट है हेड टू हेड में, तो आप तो दीप्ति शर्मा पर फोकस करना है। इस ग्राउंड पर भी 8 विकेट ले चुकी हैं 6 मैच में। बाकी बॉलिंग में जो सबसे एक्सपीरियंस बॉलर हैं वो दोस्तों राधा यादव हैं, 8 मैच में 10 विकेट है और इस ग्राउंड पर 3 मैच में 2 विकेट। बाकी साइमा ठाकुर एक भी विकेट नहीं है, 30 संडू एक मैच में 3 विकेट और ग्राउंड पर भी एक मैच में 3 विकेट। और रेणुका सिंह ठाकुर का बात करें तो 3 मैच में 1 ही विकेट मिला है हेड टू हेड में और इस ग्राउंड पर 6 मैच में 1 विकेट। तो रेणुका सिंह ठाकुर का रिसेंट फॉर्म बेहतर है, लेकिन हेड टू हेड और ग्राउंड पर रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, तो आप लोग इनको रिस्क लेकर ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज वुमेन की क्या है दोस्तों प्लेइंग 11। तो इनकी तरफ से एक तो कंफर्म है बदलाव होने वाला है, चलिए वो भी जानेंगे। सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए दोस्तों एच मैथ्यूज दिखेंगी, और मैक्सिमम लोग दोस्तों पिछले मैच में इनको कैप्टन किए थे और मैंने खुद भी किया था, क्यों मैं झूठ बोलूं, क्योंकि इनसे बेहतर कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करेंगे 4 ओवर बॉलिंग, लेकिन बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस था। 1 रन मात्र बनाने पाई थी और 0 विकेट ली थी। लेकिन रिसेंट में बिग बैश लीग का परफॉर्मेंस देखिएगा तो देखकर लगेगा नहीं कि फ्लॉप होने वाली प्लेयर है। 69 रन 2 विकेट, 60 रन फिर 1 विकेट, 11 रन 2 विकेट, 85 रन 2 विकेट। लेकिन पिछले मैच में फ्लॉप हो गई थी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, इस मैच के लिए भी सेफ ऑप्शन रहेंगी। क्वाना जोसेफ की बात करें तो पिछले मैच में 49 रन की पारी खेली, रिसेंट में 52 रन, 31 रन, 14 रन का बेस्ट स्कोर है। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि वेस्ट इंडीज की तरफ से प्लेइंग 11 में जितने खिलाड़ी हैं सारे खिलाड़ी बॉलिंग कर सकती हैं, और पिछले मैच में हम लोग को वैसा ही देखने को मिला। क्वाना जोसेफ हालांकि बैट्समैन है लेकिन पिछले मैच में बॉलिंग कराई थी।
फिर कैंपबेल की बात करें तो 13 रन की पारी खेले हैं। कैंपबेल का रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है, बहुत पहले अच्छा खासा पारी खेली थी, तो कैंपबेल को आप लोग ड्रॉप करके ऋचा घोष को नहीं तो दोस्तों उमा छेत्री पर फोकस करिएगा। ड्रेंड्रा डोटिन जो कि हमारी ट्रम्प ऑप्शन थी, ग्रैंड लीग में कैप्टन थी, इन्होंने 52 रन की पारी खेली, 1 विकेट ली, तो वन साइडेड हमारी विनिंग हुई थी ग्रैंड लीग में। उससे पहले दोस्तों 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट की पारी खेली है। बिग बैश लीग में बैटिंग करने का उतना मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन बॉलिंग से अच्छा परफॉर्मेंस था। सी हेनरी की बात करें तो पिछले मैच में फ्लॉप हो गई थी, 7 रन विकेटलेस, और रिसेंट फॉर्म इन देखा जाए तो बॉलिंग तो हर मैच में करा रही है, लेकिन विकेट नहीं मिल रही है, और इनको बैटिंग करने का भी उतना मौका नहीं मिलता है, मिलता भी है तो ज्यादा फ्लॉप हो जाती है, देख ही सकते हैं। तो हेनरी की बात करें तो रिस्की ऑप्शन रहेंगी। बाकी दोस्तों ऐसे यहाँ पर गजनबी की बात करें तो पिछले मैच में 15 रन नॉट आउट की पारी खेली थी, रिसेंट फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है, तो इनके ऊपर आपको थोड़ा कम फोकस करना है। ज्यादा जेम्स की बात करें तो हालांकि बॉलर है, लेकिन हर मैच में इनको बैटिंग मिलता है, बॉलिंग से बहुत खराब परफॉर्मेंस है, बैटिंग से 15 रन 14 रन मतलब 10-15 रन बना सकती हैं, तो आप लोग एज अ बॉलर ही रखिएगा, क्योंकि ये बैटिंग से फ्लॉप भी हो जाती हैं। बाकी 4 जो यहाँ पर बॉलर हैं, इनमें से दोस्तों एफी फ्लेचर इंपॉर्टेंट रहेंगी। भले ही दोस्तों एफी फ्लेचर को पिछले मैच में विकेट ना मिली हो, लेकिन रीसेंट फॉर्म एफी फ्लेचर का देखिएगा तो बहुत बेहतर है, 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, तो मतलब पिछले मैच को छोड़ दिया जाए तो उससे पहले 4 मैच में इन्होंने 10 विकेट ले लिया है, तो एफी फ्लेचर सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी दोस्तों एम मंगरू की बात करें तो अभी नए खिलाड़ी हैं, पिछले मैच में बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला, हालांकि बॉलर हैं, बैटिंग से 2 रन बनाई थी, तो इनकी जगह पर आपको अलियानी नहीं तो कोई और खेलते हुए दिखेगा, जो कि अभी हम लोग जानेंगे। करिश्मा रहमैरैक को पिछले मैच में 2 विकेट मिला, अच्छी खिलाड़ी है, रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है। और कॉर्नेल को पिछले मैच में विकेट नहीं मिली, लेकिन कॉर्नेल इस मुकाबले में खेलने वाली है, बहुत ही तेज गेंदबाज है, रिसेंट में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है दोस्तों। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं, तो इनमें से दोस्तों देखा जाए तो मंगरू की जगह पर आपको ए अलियानी खेलते हुए दिख सकती है, रिसेंट फॉर्म ठीक ही ठाक है, नहीं तो इनकी जगह पर दोस्तों यहाँ पर मतलब मुनिसार खेलते हुए दिख जाएंगे, इनका भी कुछ खास परफॉर्मेंस तो नहीं है, ये इन दोनों में से कोई एक दोस्तों इस मुकाबले में खेलते हुए दिखेगा। तो दोस्तों अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज वोमेन की क्या है दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड और इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि इस ग्राउंड पर सारी खिलाड़ियां केवल एक मैच ही खेली हैं, तो जो पिछले मैच का रिकॉर्ड है जो कि अभी लोग डिस्कस किए वही दोस्तों इस वेन्यू का रिकॉर्ड है। अब हेड टू हेड में बात करें तो हेड टू हेड में दोस्तों जो सबसे बेहतर है वो दोस्तों एच मैथ्यूज का है। अगर देखा जाए तो 11 मैच में मात्र 14 का ही एवरेज है और 9 विकेट ली है, तो बॉलिंग से अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हैं। क्वाना जोसेफ का एक मैच में 49 का है, कैंपेबेल का 17 का है, डेंडर रोटिन का 24 का है, तो डेंडर रोटिन पिछले मैच में परफॉर्मेंस की थी तो उनके बेसिस पर रखिएगा। हेनरी की बात करें तो मात्र 6 का है, गजनवी की बात करें तो 12 का है। तो एक तरह से देखा जाए तो किसी भी खिलाड़ी का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है इंडिया वुमेन के खिलाफ, केवल दोस्तों एच मैथ्यूज और डेंडर रोटिन को छोड़ दिया जाए, बॉलिंग से थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं। बाकी दोस्तों इधर बॉलर में बात करें तो एफी फ्लेचर 10 मैच में मात्र 5 विकेट है, और करिश्मा रहमैरैक के 3 मैच में 5 विकेट और कॉर्नेल का 6 मैच में 2 विकेट, तो उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। तभी दोस्तों पिछले 5-6 सालों में एक भी मैच ये इंडिया वुमेन से जीत नहीं पाई है, तो इस मुकाबले में भी इंडिया वुमेन का जीतने का चांसेस बहुत ज्यादा है। हेड टू हेड में मतलब वेन्यू रिकॉर्ड तो अभी हम लोग डिस्कस कर ही लिए, केवल एक ही मैच खेली है। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए दोस्तों, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू में तो मैं बोलना भूल गया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो दोस्तों वीडियो को लाइक कर जरूर कर दिए होंगे। तो दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं, पहले स्मॉल लीग की टीम फिर दूसरी ग्रैंड लीग की टीम। तो स्मॉल लीग में दोस्तों मैंने कैप्टन किया है ड्रेंडर डोटिन को और वाइस कैप्टन दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा दोस्तों 8 मैच में दोस्तों 18 विकेट ली है, जो कि मायने रखता है, तो दीप्ति शर्मा तो वाइस कैप्टन और कैप्टन के लिए बेस्ट कैंडिडेट है ही। बाकी मैंने डेंडर रोटिन को कैप्टन इसलिए किया है क्योंकि एच मैथ्यूज का बैटिंग से कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, और डेंडर रोटिन का बैटिंग ऑर्डर भी टॉप में है, बॉलिंग तो कराएंगे ही, पिछले मैच में तक ये पारी खेली है। बाकी मैंने टी संधू, राधा यादव, करिश्मा रहमैरैक और रेणुका सिंह ठाकुर 4 मैं बॉलर को रखा हूं, और 3 बॉलर हमारे इंडिया की तरफ से हैं। बाकी ऑलराउंडर में डेंडर डोटिन, एच मैथ्यूज जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग और बॉलिंग करेंगी, और यहाँ पर दीप्ति शर्मा, क्वाना जोसेफ, जमीमा रोजेस, स्मृति मंदाना, ऋचा घोष की जगह पर आप लोग उमा छेत्री को रख सकते हैं अगर इंडिया वुमेन पहले बैटिंग करे, क्योंकि पिछले मैच में देखकर लग नहीं रहा था, नए खिलाड़ी हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, लेकिन ज्यादा लंबी पारी नहीं खेलने पाई। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी स्मॉल लीग की टीम। मैंने 7 खिलाड़ी रखा है इंडिया वुमेन की तरफ से और मात्र 4 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज वुमेन की तरफ से, जो कि हमारे स्मॉल लीग की टीम है।
अब दूसरी दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम की बात करें तो एच मैथ्यूज को मैंने ग्रैंड लीग में कैप्टन किया रिस्क लेते हुए, और स्मृति मंदाना को वाइस कैप्टन। और यहाँ पर दोस्तों मैंने बैटिंग से कोई बदलाव नहीं किया है। विकेट कीपर से मैं यहाँ पर उमा छेत्री को रख रहा हूँ, बाकी मैंने तीनों ऑलराउंडर वही रखा है। कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने चेंज किया है। और विकेट कीपर से बॉलिंग से मैंने बात करते राधा यादव, करिश्मा रमरैक, यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर और एफी फ्लेचर को मैंने लिया है, क्योंकि एफी फ्लेचर एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं। हेड टू हेड में उतना अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन विकेट लेने की क्षमता रखती है, रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस बेहतर है। तो यहाँ पर मैं संधू की जगह पर एफी फ्लेचर को लिया हूँ। तो ये हो गई दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम, ये हो गई हमारी स्मॉल लीग की टीम। तो फाइनल टीम के लिए आप सभी लोग दोस्तों टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी एनालिसिस और सारा स्टैट्स आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। और फटाफट से जाइए टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दिए, ताकि आप सभी को सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।